मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने सेंटेंस फिलर्स के टू फिलर केस को डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्शन को स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब ब्लैंक को फिलअप करना है। इसमें करना है क्या है, आपको सेंटेंस पढ़ना है, मीनिंग लेना है, और जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे थोड़ा उस मीनिंग को देखते हुए आपको क्या करना है, उसको फिट करके देखना है, डायरेक्ट मीनिंग के साथ फिट करके देखना है, ठीक है, स्पीड के अंदर। तो देख लेते हैं कैसे करना होता है, मैं बता देता हूँ आपको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, क्या कहा था, द डिसीजन टू स्क्रैप हाई वैल्यू बैंक नोट्स, जो हाई वैल्यू बैंक नोट है उनको स्क्रैप का मतलब अपने रद्दी फॉर्म में बोल सकते हो। स्क्रैप का मतलब निकाल देना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। वैल्यू हाई वैल्यू बैंक नोट को जो डिसीजन था स्क्रैप करने का, विल गिव द, वो गिव करेगा द यूज है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे नाउन आएगा, ए फर्दर बूस्ट, एक फर्दर बूस्ट, मतलब यहाँ पे क्या ए लग गया तो एडजेक्टिव भी नहीं आएगा, नहीं तो क्या होता है द के बाद में एडजेक्टिव और बाद में नाउन भी आ सकता है, वर्डन पास करते हो, लेकिन द तो क्या प्रॉपर किसी चीज़ को बताएगा तो नाउन टाइप आना चाहिए। तो फर्दर बूस्ट है, इसका मतलब क्या नाउन ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे पास नहीं करेगा ना, एडजेक्टिव तो आएगा नहीं। तो इकोनॉमी क्या है, नाउन है, पॉपुलेशन नाउन है, व्हाइट मनी नाउन है, और जीडीपी भी नाउन, सारे नाउन है। तो मतलब ये शॉर्ट ट्रिक तो अपनी यहाँ पे काम नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्या है यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अगर बाई चांस यहाँ पे काम कर जाती है तो मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट भी हो सकते थे। चलो कोई ना, फिर भी पढ़ते हैं। ए बूस्ट देना है, विल गिव, तो यहाँ पे डिसीजन हाई वैल्यू बैंक नोट, जैसे 500 और 1000 के नोट्स को क्या किया, स्क्रैप किया गया था, वो क्या देगा, एक बूस्ट देगा किसी को, मतलब बढ़ावा देगा किसको, पता नहीं किसको देगा, मीनिंग ले लेते हैं, दोनों साथ में लेकर चलेंगे। एंड वुड प्रोवाइड, और प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को प्रोवाइड करेगा। चलो आप क्या करो, एक बार पहले वाले को देख लोगे कि सर कंप्लीट मेरे मीनिंग याद नहीं रहता, देख लो किसको बूस्ट कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर का जो मोदी जी ने कहा कि जो डिसीजन है नोट को स्क्रैप करने का, वो विल गिव द बूस्ट, बूस्ट देंगे, किसको देंगे, इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है क्या, बिल्कुल सही है, इकोनॉमी को दे सकता है। पॉपुलेशन को बूस्ट देगा, ये तो नहीं होगा ना, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया कि नोट हटा, 500 और 1000 के नोट खत्म कर देने से जनसंख्या कैसे बढ़ेगी भाई, वो 500 या 1000 के नोट खत्म करने से थोड़ी बढ़ती है जनसंख्या। इसका मतलब ये बी ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। व्हाइट मनी को बढ़ा देगा, तो ये भी अपना क्या है, सही लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैं बता दूंगा ये सही नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी बता देता हूँ। चलो मैं व्हाइट मनी वाला, नहीं तो अगर कन्फ्यूजन हो तो लास्ट में चेक कर लेना, दो ऑप्शन बचेंगे, कन्फ्यूजन आएगा तो उस टाइम पे चेक कर लेंगे। चलो लास्ट में ही चेक करेंगे कि एग्जाम में एक बार ये सही लगता है तो कैसे जाएगा। अगर हाई डीप वे में आप सोचते हो तो ये डायरेक्ट ही चला जाता। चलो अपने चेक कर लेंगे बाद में। जीडीपी को बढ़ा सकता है क्या, अभी चेक कर लेंगे थोड़ी देर में। जीडीपी को बढ़ा सकता है, इसका मतलब तीन ऑप्शन बचे अपने पास, क्या, ए, सी और डी। नन ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन में कोई नहीं होगा तब आएगा आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। एंड वुड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को प्रोवाइड करेगा, इंक्लूड करते हुए किस चीज़ को, फोर्सिंग द कंट्रीज वास्ट सैडो इकोनॉमी। सैडो इकोनॉमी का मतलब जो अंधकार में अंधेरे वाली इकोनॉमी है, मतलब जो खराब हो रखी इकोनॉमी है। इनटू द, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, नाउन टाइप आएगा। ओपन आपका हो सकता है क्या नाउन, हाँ हो सकता है ओपन। क्लोज भी हो सकता है, मतलब किस तरीके से ये क्लोज करने की भी मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ एडजेक्टिव की फॉर्म में बात नहीं कर रहा। इनटू द ओपन का मतलब ओपन में आ गई कोई चीज़, तो ओपन क्या, एक एरिया को बता रहा है ना। क्लोज में आ गई, इसका मतलब क्या है, बंद पे आ गई, बंद हो गया, ठीक है। बंदी किसी चीज़ की तो बंदी है, इसका मतलब बंदी मतलब बंदा बंदी नहीं, बंदी का मतलब बंद हो जाना कोई चीज़, समझ में आ रही चीज़। जैसे नहर की बंदी, नहर की बंदी आ जाती है ना, नहर की बंदी, इसका मतलब कोई फीमेल फॉर्म में नहीं है, समझ में आई ना बात। तो बंदा बंदी वाली बंदी नहीं है, तो बंदी उस तरीके से, मतलब ये नाउन हो सकता है। चलो कोई ना, तो यहाँ पे अपने चेक कर लेते हैं। इनटू द, अब ये क्या करेगा, इंक्लूड करना, मतलब ये आईएनजी क्लोज है, इंक्लूड करते हुए। फोर्सिंग द कंट्रीज, ये आपका जेरेंड है कि किसको इंक्लूड कर रहा है, फोर्सिंग को इंक्लूड कर रहा है। तो फोर्सिंग इंक्लूड, फोर्स करते हुए नहीं है ना, फोर्सिंग को इंक्लूड कर रहा है, तो ये आपका जेरेंड हो गया। कंट्री के वास्ट साइड इकोनॉमी इनटू द, मतलब बूस्ट देगा इकोनॉमी को या जीडीपी को या व्हाइट मनी को बूस्ट देगा, मतलब पॉजिटिव चीज हो रही है। और तो कंट्री की जो वास्ट साइडो इकोनॉमी है, मतलब अंधकार वाली जो खराब इकोनॉमी, उसको क्या करेगा, सही करेगा या खराब करेगा, ये बता दो मुझे, सही करेगा या खराब करेगा। सही करेगा। ओपन करेगा तो मतलब सामने लेकर आए, ओपन का मतलब फैलाना एक टाइप से, ओपन का मतलब क्या हो गया, एक टाइप से फैलाना हो गया, मतलब उस चीज को सामने लेकर आना, उजागर करना, ठीक है। और क्लोज का मतलब शट डाउन हो जाना, एक टाइप से बंद हो जाना। तो इसका मतलब क्या, बंद तो होगी नहीं, जब बूस्ट करेगा इकोनॉमी को या व्हाइट मनी को, जीडीपी को, तो पॉजिटिव चीज होगी, ग्रोथ होगी, डिक्रीमेंट थोड़ी होगा, तो शट डाउन तो होगा नहीं। तो क्लोज वाले तो सारे गए, डी ऑप्शन भी गया अपना, और क्लोज वाला बी तो पहले गया हुआ ही है, पॉपुलेशन के कारण ही गया हुआ है। तो अब इकोनॉमी और व्हाइट मनी में से देखते हैं। अब जीडीपी भी हो सकता था आपका, लेकिन जीडीपी को यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। व्हाइट मनी भी हो सकता था और इकोनॉमी भी यहाँ पे हो सकता है, दोनों हो सकते हैं व्हाइट मनी। अब यहाँ चेक करते हैं अपने, व्हाइट मनी बढ़ेगी या इकोनॉमी बढ़ेगी। अब
जो हाई वैल्यू बैंक नोट है उनको हटाया गया है, तो कि काला धन खत्म होगा। तो काला धन खत्म होगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि व्हाइट मनी बड़ी, व्हाइट मनी होता है जो अकाउंटेड मनी होता है वो। तो आप 500 और 1000 का जो काला धन है वो जो अपने बात करें, जो आपका क्या है लोगों के पास है अनअकाउंटेड फॉर्म में था, ठीक है, तो वो खत्म होना था। तो अकाउंटेड मनी कैसे बढ़ता, वो तो उनको तो क्या करते एलिमिनेट करते ना, तो वो अकाउंटेड मनी में थोड़ी आता आपका। अकाउंटेड तो वो ऑलरेडी जितना आरबीआई के अकॉर्डिंग जितना अकाउंटेड है, व्हाइट मनी तो फिक्स ही है ना, जितनी कंट्री के अंदर करेंसी है वो तो फिक्स रहेगी। तो व्हाइट मनी पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, किसको बूस्ट करेगा, इकोनॉमी को। और वैसे ही बता रहा है कि वास्ट साइड इकोनॉमी है वो क्या होगी, ओपन में आएगी। इसका मतलब बूस्ट ही क्या हो रही है, इकोनॉमी हो रही है, तभी तो इकोनॉमी ओपन में आएगी। इसका मतलब ऑप्शन ए अपना क्या हो गया, क्लिक हो गया, और सी यहाँ पे क्या हो गया अपना रॉन्ग हो गया। अब कोई स्टूडेंट बोले कि सर अगर यहाँ जीडीपी वाले में क्लोज की जगह ओपन होता तो कौन सा सही होता। अब आप बता दो खुद ही, जीडीपी ज़्यादा सही है इकोनॉमी, इकोनॉमी ज़्यादा सही है ना, क्योंकि जीडीपी तो उसे कैलकुलेट करने का एक तरीका है, समझ। जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल सही है, लेकिन इकोनॉमी उससे बड़ी चीज़ है ना, वो जीडीपी को अपने अंदर ही क्या करती है, इंक्लूड करती है। मेन जीडीपी बढ़ाने का वो तो फैक्टर है कैलकुलेट करने के लिए। जीडीपी बढ़ाने का मेन एम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमी बढ़ाना होता है ना। तो बेस्ट क्या होता आपका, फिर भी अगर ये ओपन दे देता, कन्फ्यूजन दे देता, तो भी आपका सबसे बेस्ट क्या होता, ए ऑप्शन ही होता, क्योंकि इकोनॉमी ज़्यादा बेटर है किससे अपने बात करें तो जीडीपी से, क्योंकि जीडीपी तो एक फैक्टर है और अल्टीमेटली बढ़ना क्या है, अर्थव्यवस्था ही तो बढ़नी है ना, तो इकोनॉमी अपना बेस्ट है। आई थिंक ये क्लियर है आपके, समझ में आया ना किस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलो और जल्दी से इसको सोल्व करने की कोशिश करो। मेरे से पहले आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई टुडे आस्क्ड, आरबीआई ने आज पूछा। सर टुडे यूज हो गया, पास्ट कैसे यूज हुआ। सर टुडे के साथ पास्ट यूज नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता। टुडे आस्क्ड का मतलब आज सुबह बोला होगा, हम अपने शाम की बात कर रहे हैं, समझ में ये चीज़। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टुडे के साथ पास्ट नहीं आ सकता, ये होता है सेंस। अब रूल्स के अकॉर्डिंग अपने देखें तो नाउ की अपने बात करें या टुडे वगैरह की बात करें तो सर टुडे के साथ तो प्रेजेंट ही आता है, तो रूल्स में तो अपने कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो सेंस में से मतलब पिक्चर बनानी है कि आज सुबह मतलब क्या आएगा कि यार आज कैसे पूछा था, मतलब सुबह पूछा होगा, अपने शाम को बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई टुडे आस्क्ड एग्जिस्टिंग बैंक्स, एग्जिस्ट का मतलब जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बैंक, तो बैंक कैसे एग्जिस्टिंग टाइप के, तो मतलब क्या है आपका क्या एडजेक्टिव है, एग्जिस्टिंग बैंक टू देयर स्ट्रेटेजीज, क्या करने के लिए उनकी स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे एग्जाम में आपको एग्जिस्टिंग में यानी ये एडजेक्टिव क्लोज वगैरह ढूंढना नहीं है, एग्जाम में ये काम नहीं करना ढूंढने का काम, क्योंकि एग्जाम में इसका कोई मीनिंग नहीं है। अपने को यहाँ पे मीनिंग लेकर सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ चीज़ें, इसलिए यहाँ पे साथ साथ वर्किंग बता रहा हूँ, समझ में आ रही है नहीं चीज़। अपने रिवीजन कर रहे हैं, एग्जाम में ये वर्किंग ढूंढने की कोशिश मत करना कि एग्जिस्टिंग का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जेरेंड है, क्लोज एडजेक्टिव है। अगर समझ में ना आए तो चेक कर लेना, नहीं तो मेन तो अपना क्या है फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर वहाँ पे सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा फिर तो आपको वर्किंग वहाँ पे चेक करनी है कि ये किस तरह से यूज हुआ है। तो आरबीआई टुडे आस्क्ड बैंक्स टू, बैंक से उसने पूछा टू देयर स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी कुछ करने के लिए, एज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, क्योंकि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो थी फ्रॉम देयर स्ट्रेस, उनकी स्ट्रेस से, स्ट्रेस का मतलब जो तनाव वगैरह उनमें प्रॉब्लम है उससे कुछ थी। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दो बातें हुई, एक तो आरबीआई ने बोला है बैंक को कुछ करने का या किसी चीज़ की तरफ करने का ही बोला होगा, और दूसरा क्या है एनबीएफसी क्या थी, उनकी स्ट्रेस से कुछ थी, उनकी स्ट्रेस से कुछ थी। तो दो चीज़ें, एक तो आरबीआई ने कुछ बोला है, क्या बोला है वो देख लेंगे, और स्ट्रेस से एनबीएफसी ऐसी थी, कैसी थी। तो रिमूव करने का बोला है कि अपनी स्ट्रेटेजी को क्या कर दो, रिमूव कर दो। और वो क्या थी, वो स्ट्रेस से खेल रही थी, स्ट्रेस से खेल रही थी, प्लेइंग फ्रॉम, डिपार्चर की फॉर्म में खेल रही थी। कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना, ए अपना गया, ए एलिमिनेट हो गया। और दूसरी बात, आरबीआई बैंक को स्ट्रेटेजी रिमूव करने का क्यों बोलेगा, स्ट्रेटेजी रिमूव कर दिया आपने, आप मॉडिफाई कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, समझ में आ रही चीज़। तो रिमूव तो नहीं कर सकते ना, स्ट्रेटेजी रिमूव कर दी, बैंक वर्क कैसे करेगा, बैंक खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इवेल्युएट का मतलब क्या है, मूल्यांकन करने के लिए, ये सही है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी का मूल्यांकन करोगे, कहीं गलत तो नहीं है अपनी स्ट्रेटेजी, तो उस तरीके से बात कर रहा है। तो ये आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे सही हो सकता है। हार्ट वो क्या थी, पीड़ित थी, उससे उन्हें चोट लगी हुई थी, मतलब क्या है उनको प्रॉब्लम हो रही थी उनकी स्ट्रेस से, ठीक है। देख लेंगे एनबीएफसी को क्या हो रही है प्रॉब्लम, तो आरबीआई क्या कर रहा है, एनबीएफसी की तरफ क्या कर रहा है, यहाँ पे फोकस कर रहा है, उनके लिए ये बात कर रहा है, ठीक है। चेक कर लेंगे। उसके बाद में मतलब बी ऑप्शन को रख लो। रिवोक का मतलब क्या था, रद्द करना, कि अपनी स्ट्रेटेजी को क्या कर दो, रद्द कर दो, बंद कर दो। तो ये भी अपना क्या गलत हो जाएगा, वो अपनी स्ट्रेस से लूज कर रही है, लूजिंग तो हो सकता था बाई चांस, लेकिन सी अपना गलत हो गया, रिवोक के कारण ही गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रिवोक का मतलब क्या है, रिवोक करे मतलब इंप्रूव करे, दोबारा मॉडिफाई करे, बिल्कुल सही है। और बेनिफिटिंग का मतलब उसका फायदा उठा रहा है कौन, एनबीएफसी। दो ऑप्शन बचे, कौन सा, डी और बी।
इवेल्यूट मूल्यांकन भी सही है, मूल्यांकन करो आप अपनी स्ट्रेटजी कहीं गलत ना हो। और रिवर्क का मतलब उस पर इंप्रूवमेंट करो, उसको मॉडिफाई करो, ये भी अपना सही है। अब यहाँ से अपने डिफरेंस देखेंगे हर्ट और बेनिफिटिंग। एक में तो दोनों में अपोजिट बातें कर रहा है। एक में तो बोल रहा है कि उससे प्रॉब्लम हो रही है एनबीएफसी को, आरबीआई की स्ट्रेटेजी में गड़बड़ है, उससे क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है किसको, एनबीएफसी सॉरी बैंक की जो स्ट्रेटेजी है उससे गड़बड़ है, उसमें उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है किसको, एनबीएफसी को। और दूसरा वो बेनिफिट ले रही है, तो ज़्यादा सही कौन सा होगा, बेनिफिट लेने वाला होगा ना, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी होगी। देखो बैंक अलग है, एनबीएफसी अलग होता है। अगर बैंक में स्ट्रेस आ गई, बैंक में गड़बड़ होने लगी, तो लोगों का क्या होगा, बैंक से क्या हो जाएगा, इससे पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए बैंक में क्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है, तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा लोगों का, और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा तो वो उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो वो किस में करेंगे, नॉन बैंकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज़ आपको फैक्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे, बैंकिंग की फॉर्म में। अब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ये नॉलेज तो सर हमें तो पता ही नहीं है कि है ना, बैंक इसका बैंक का क्या काम होता है, जो एनबीएफसी है उनका क्या काम होता है, इसका मतलब पता नहीं है, फिर आप बैंक में और जा रहे हो, सोचने वाली बात है। मतलब बर्बाद कर दो बैंक को, तो आपको पता ही नहीं जब कुछ काम आपके क्या है, बिल्कुल मतलब पता आपने को है नहीं, दिहाड़ी वाले काम, मतलब मजदूरी करने वाले काम, ठीक है। और जा रहे हो आप बैंक में ऑफिसर बनकर, कर दिया ना काम वहाँ पे, नॉलेज अपने कुछ है नहीं कि नहीं सर गवर्नमेंट जॉब में घर बैठे पैसा मिलता है, तो ऐसा काम तो करना नहीं है ना, बिना काम के तो पैसा नहीं मिलना, और उसके बाद में गलत भी चीज़ है। तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ पे, सही कौन सा होगा, अपना डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, बी गलत हो। कैसे, समझ में आया ना। आपको वर्किंग पता होनी चाहिए, इंग्लिश की वर्किंग की बात नहीं कर रहा अब मैं, आपको वर्किंग होनी चाहिए, बैंकिंग जो आपके सेक्टर्स है उनकी वर्किंग का पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की, कि बैंक की क्या वर्किंग होती है, एनबीएफसी की क्या वर्किंग होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बैंक की क्या वर्किंग है कि बैंक जो आपका होगा, अगर स्ट्रेस में चला जाएगा तो लोग कहाँ पे जाना स्टार्ट कर देंगे, एनबीएफसी में स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, तो उसको बेनिफिट ले रही है, इसलिए आप क्या करो, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करो, ताकि आप उनको, वो आपका बेनिफिट ना ले पाए, आप कॉन्फिडेंस जनरेट करो जो आपके कस्टमर है उनके अंदर, ठीक है। थर्ड वाले में चलते हैं, स्टार्ट करो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे, थर्सडे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सैड ने कहा था, इट इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब इनका इरादा था, इंटेंडेड का मतलब इनका इरादा था, टू कुछ करने का इरादा होगा या किसी की तरफ इरादा होगा, द ओवरऑल पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री, कंट्री में कंप्लीट पेमेंट सिस्टम को कुछ करने का इनका इरादा था, टू इट्स कवरेज, अपनी कवरेज की तरफ पता नहीं, या कवरेज को कुछ करने का, कन्वीनियंस का मतलब सुख सुविधा, कवरेज का मतलब एरिया, फैलाव, कॉन्फिडेंस का मतलब जो कॉन्फिडेंस विश्वास होता है कस्टमर का, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, मिक्स की फॉर्म में, मतलब टू थ्री थिंग्स को एक साथ में रखना, एंड कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट जानते ही हो आप। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थर्सडे को आरबीआई ने कहा था कि इट इंटेंडेड, इसका इरादा था, टू ओवरऑल पेमेंट्स, देखो इसका इरादा क्या था, पेमेंट सिस्टम को कुछ करने का, और कवरेज वगैरह का कुछ करने का होगा आई थिंक। तो फाइंड, पेमेंट सिस्टम को फाइंड आउट करने का, फाइंड करने का मतलब पता लगाने का। तो आरबीआई को क्या अपने पेमेंट सिस्टम का ही नहीं पता, गलत हो गया। और क्या है, क्या करने के लिए था, इंटरनेट टू पेमेंट सिस्टम को पता लगाने का था, कंट्री में क्या करने के लिए पता लगा रहे थे, हैव रखने के लिए, कॉस्ट वगैरह को, कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा, गलत चला गया। बूस्ट आपका सही हो सकता है कि पेमेंट सिस्टम को बूस्ट करने का इरादा था, कंट्री में क्या करने के लिए बूस्ट कर रहे थे, इंप्रूव करने के लिए इन चीज़ों को, किसको, कवरेज को, कन्वीनियंस को, कॉन्फिडेंस, कन्वर्जेंस और कॉस्ट, इन चारों पांचों चीज़ों को क्या करने के लिए, बूस्ट, इंप्रूव करने के लिए, मतलब सही करने के लिए, और बूस्ट करने का इरादा था, ये ठीक है आपका। इंप्रूव है, इंप्रूव करने का इरादा था किसको, पेमेंट सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को इंप्रूव कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव कि किस लिए इंप्रूव कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस रखने के लिए, कॉस्ट रखने के लिए, कॉस्ट रखने के लिए, तो रखने के लिए वो तो उनके पास है, रखने के लिए क्या इंप्रूव करोगे आप, उनके पास है, सी ऑप्शन गया, ज़्यादा सही कौन सा है, बी ऑप्शन ज़्यादा सही है, इंप्रूव ज़्यादा सही है। डी ऑप्शन में बात करें, रेक्टिफाई करने का उनका इरादा था, रेक्टिफाई का मतलब सुधार करना, बिल्कुल सही है, इंप्रूव ही हो गया एक टाइप से, क्या करने के लिए, कवरेज वगैरह को बूस्ट करने के लिए, तो ये भी अपना क्या है, सही है। अब दो ऑप्शन बचे अपने पास, क्या, बी और डी, दोनों के दोनों सही है। अब यहाँ आ गया कंफ्यूजन, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, माइन्यूट डिफरेंस देखना पड़ेगा, दोनों को बिल्कुल डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा, डीप वे में, समझे, पूरा सेंस की फॉर्म में, माइंड को ओपन कर दो, पूरा खोल दो अपने दिमाग को, खोल दो मतलब वैसे नहीं खोलना, ठीक है, मतलब दिमाग ओपन कर लो अपना। तो अब यहाँ पे अपने जो माइन्यूट डिफरेंस है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे रेक्टिफाई बूस्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले को देखो, इंप्रूव क्या क्या करना है, कवरेज को इंप्रूव कर सकते हो, कन्वीनियंस सुख सुविधा को कर सकते हो, कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हो, कन्वर्जेंस को कर सकते हो, कॉस्ट को भी इंप्रूव कर सकते हो, बिल्कुल सही है। और बूस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट को बढ़ाना, कवरेज को बढ़ाना, कन्वीनियंस को बढ़ाना। अब यहाँ पे मुझे बताओ, वो पेमेंट सिस्टम को सुधार कर रहे हैं कंट्री के अंदर, क्या करने के लिए, अपनी कॉस्ट को बढ़ाने के लिए। तो कॉस्ट बढ़ाने का मतलब क्या है, वो तो अपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे, इसका मतलब नेगेटिव कर रहे हैं ना,
एक टाइप से कस्टमर के लिए तो नेगेटिव हो गया। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस लूज होगा या बढ़ेगा, आप बताओ। कॉन्फिडेंस लूज होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, क्योंकि फिर वो आपका कॉन्फिडेंस साथ में बूस्ट नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंस यहाँ पे क्या नहीं होगा अपना, बूस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अगर आप क्या करते हो, बूस्ट करते हो, दोनों चीजें नहीं हो सकती। ये भी सोचने वाली बात है कि जब बैंक वगैरह अपनी कॉस्ट बढ़ाता है तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है या लूज होता है, समझ रहे हैं चीज़। ये भी आपको आना चाहिए, सेंसिबल वे में ये पता लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, बूस्ट वाला तो सही इतना जा नहीं रहा, इंप्रूव वाला सही जा सकता है। हाँ, इंप्रूव जा सकता है। कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना है, मतलब कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। इंप्रूव में दोनों ही आते हैं। इंप्रूव का मतलब है स्थिति को सुधारना। अगर गड़बड़ चल रही है, मतलब स्ट्रेस वगैरह है, तो उस केस में तो कॉस्ट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है बैंकों के द्वारा। जैसे अभी लॉकडाउन वाला इफेक्ट है, उसके कारण क्या होगा, इंटरेस्ट वगैरह कम करेंगे तभी कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, ठीक है। और इंप्रूव का मतलब बढ़ाना भी होता है। जब मान लीजिए मार्जिन ज़्यादा नहीं हो रहा, तो आप इंप्रूव करके क्या करो, कॉस्ट को बढ़ा दो। तो कॉस्ट मतलब कम करके और बढ़ाकर, किसी भी वे में दोनों तरीके से इंप्रूव काम करता है आपका। इंप्रूव का मतलब होता है सिचुएशन सुधारना, चाहे कम करके सुधारी जाए, चाहे किसी चीज़ को बढ़ाकर सुधारी जाए। तो इंप्रूव यहाँ पे बेस्ट है। तो कॉस्ट के लिए तो इंप्रूव हो जाएगा, लूज कम वगैरह करके थोड़ा कॉस्ट को इंप्रूव करके सही मॉडिफाई करके, और कॉन्फिडेंस बूस्ट की फॉर्म में हो जाएगा, कवरेज वगैरह बूस्ट की फॉर्म में इंप्रूव काम कर जाएगा। तो इंप्रूव क्या कर रहा है, दोनों फैक्टर को लेकर आ रहा है। तो डी ऑप्शन आपका इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ने पे कॉन्फिडेंस थोड़ा कस्टमर का लूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, डी ऑप्शन इतना सही नहीं है जितना आपका क्या है, बी ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट है। ई तो अपना होगा नहीं, समझ में आया ना, क्यों? क्योंकि जब अपने पास ऑप्शन है, ऑलरेडी आंसर है, तो आपने नो दिस क्यों करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलो। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की बात हुई है। सैड कहा था, उन्होंने क्या कहा था, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जो पहले थे उनकी बात हो रही है। उन्होंने कहा था इंडिया विल बी वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री। इंडिया क्या होगा, वर्ल्ड की यंगेस्ट कंट्री। अब कौन है प्रेसिडेंट, अपने रामनाथ कोविंद जी है ना, ठीक है। तो इंडिया विल बी वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री, वो क्या होगा, इंडिया क्या होगा, वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट कंट्री होगी बाय 2020 तक सबसे यंगेस्ट कंट्री होगी। लेकिन कोरोना का नहीं पता था उनको, ठीक है। विच विल बी एन एसेट, जो क्या होगी, एक पूंजी होगी। बिल्कुल सही बात है, 2020 तक सबसे यंगेस्ट कंट्री होगी, ये बात उन्होंने बोली। हो सकता है होगी, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा यूथ कहाँ पे है, इंडिया में ही है। और सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा भी कहाँ पे है, इंडिया में ही है। तो कुल मिलाकर बात करें अपने, चाइना के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं। ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि चाइना ने क्या किया था, एक रूल बनाया था कि इस डेट के बाद में एक घर में अगर एक से ज़्यादा बच्चा होता है तो पूरे परिवार को गोली मार दी जाए, और उन्होंने ऐसा किया भी था। तो उस कंक्लूजन की फॉर्म में क्या हुआ, यूथ वहाँ पे कम हो गई और बुजुर्ग वहाँ पे क्या हो गए, बढ़ गए। लेकिन अपने इंडिया में युवा सबसे ज़्यादा, और युवा सबसे बड़ी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है किसी कंट्री के लिए, ठीक है। लेकिन अब बेरोजगारी वगैरह के कारण जो गड़बड़ हो रखी है, गवर्नमेंट जो मान लीजिए अपने रोजगार वगैरह इतना नहीं दे नहीं रही अपने को, तो उस तरीके से जो युवा जब से स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी कंट्री का, तो जो आपके क्या है, इंडिया के जो युवा है वो चाइना के बुजुर्गों से भी गए गुजरे हैं, ठीक है। समझ में आया चीज़, क्योंकि इनके पास क्या है, रोजगार वगैरह नहीं है। ये चीज़ तो आपको ही पता है, क्योंकि आप युवा हो, और अपने भी तो क्या है, आप भी तो क्या हो, अपने मतलब मैं बोलता हूँ तो आपको क्या करने के लिए बोलता हूँ, कॉन्फिडेंट करने के लिए बोलता हूँ, इसलिए मैं साथ में शामिल कर लेता हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। समझ आ रही है चीज़। तो ये वाला केस है, यहाँ पे अपनी बात करें, समझ में आई बात। तो इन्होंने बोला कि 2020 तक क्या हो जाएगा, आपका सबसे युवा कंट्री हो जाएगी। इसीलिए तो डेथ रेट इंडिया की, अब अपने बात करें कोरोना के, आपको पता है कोरोना के कारण क्या होता है, यूथ में इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, बुजुर्ग जो आपके हैं, ओल्ड जो है, एल्डरली पर्सन है, उन पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, डेथ वगैरह उन्हीं की ज़्यादा हो रही है। तभी तो इंडिया के अंदर डेटा क्या है, डेथ का बहुत ज़्यादा कम है। अदर कंट्रीज में आप देख लो कितना ज़्यादा डेटा है, क्योंकि वहाँ पे बुजुर्ग ज़्यादा है, यूथ कम है। यहाँ पे यूथ ज़्यादा, उनकी इम्यून पावर जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, डेथ रेट देख लो कितनी कम है, कितनी कम डेथ हुई है, समझ में, 900 के अराउंड आई थिंक अब, ठीक है। तो वो केस है। और अदर कंट्रीज में देखें तो डेथ बहुत ज़्यादा है, यूएसए जैसी कंट्रीज में भी डेथ देखो कितनी ज़्यादा है, समझ में आ रही है ना बात। तो वो ये फैक्टर है। तो क्या होगा, 2020 तक क्या होगा, सबसे युवा कंट्री होगी, विच विल बी एन एसेट, जो क्या होगी, एक पूंजी होगी, ठीक है, अपने बोल सकते हैं एक प्रॉपर्टी होगी। इफ़ यूथ्स आर स्किल्ड, अगर यूथ क्या है आपकी, स्किल्ड है, इसका मतलब क्या है, वो कुशल है। एंड ओरिएंटेड का मतलब इंटरेस्टेड है। द सर्विस ऑफ द नेशन की सर्विस, पता नहीं क्या। तो यहाँ दोनों बातें पढ़ेंगे कि एसेट होगा, युवा कंट्री होगी, वो एक प्रॉपर्टी होगी देश के लिए, यदि युवा क्या स्किल्ड और इंटरेस्ट है नेशन की सर्विस, पता नहीं क्या। सिंस की यूज करें अपने यहाँ ए ऑप्शन को, सिंस इफ
क्योंकि यदि युवा स्किल्ड है और नेशन के लिए क्या है, सर्विस के लिए क्या है, ओरिएंटेड है, इंटरेस्टेड है, बिल्कुल सही, उसकी तरफ झुकाव है उनका, बिल्कुल सही है। फोर तो बिल्कुल सही है, लेकिन सिंस सही नहीं है, समझ में आई चीज। यहाँ पे अपने बात करें फॉर द सर्विस ऑफ नेशन, नेशन की सर्विस के लिए जो झुके हुए हैं, मतलब उनका झुकाव है, वो इंटरेस्ट है उनको, यदि युवा, और वो युवा यदि स्किल्ड है, सिंस क्योंकि यदि स्किल्ड है, क्योंकि यदि भी नहीं होगा। और पॉइंट की बात करें से, किसी पॉइंट से यदि स्किल है, तो ये भी कोई किसी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, वो भी यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, ए ऑप्शन तो यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं दे पा रहा। नेक्स्ट में बात करें ओनली इफ, केवल यदि, बिल्कुल सही, ओनली इफ, तभी अगर वो प्रॉपर्टी होगी यदि युवा क्या हो, आपके स्किल्ड हो और ओरिएंटेड हो, युवा क्या हो, आपके कुशल हो और ओरिएंटेड हो टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ नेशन, नेशन की सर्विस की तरफ क्या हो, अगर वो क्या हो, ओरिएंटेड हो और स्किल्ड हो, तभी जाकर वो एक एसेट है, प्रॉपर्टी। नहीं तो एक क्या बन जाएगा, बोझ बन जाएगा, जैसे अभी बने हुए हैं बेरोजगारी की फॉर्म में। और स्किल्ड मतलब जिस फील्ड में जो बंदा जा रहा है वो अपने फील्ड अकॉर्डिंग फील्ड चूज करता है नहीं, क्योंकि इंडिया में तो क्या गवर्नमेंट जॉब ही है बस। अपने समाज में क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी सबसे मेन चीज होती है। तो जिस बंदे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उसमें जा ही नहीं रहा, बस गवर्नमेंट जॉब, ये भी नहीं पता कि अपना इंटरेस्ट क्या है, किसी का किसी फील्ड में इंटरेस्ट है और जा किसी और फील्ड में रहे। तो प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं है कंट्री के पास, अपनी गवर्नमेंट के पास क्या करने का, यूथ का यूज़ करने का, कि उसको उसका अकॉर्डिंग फील्ड भी प्रोवाइड नहीं किया जाता जैसे फॉरेन में किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर यूज़ भी ह्यूमन रिसोर्स का नहीं कर पा रही कंट्री, क्योंकि जिस बंदे को, अब मान लीजिए किसी को फोटोग्राफी वगैरह का इंटरेस्ट है, या साइंटिस्ट की फॉर्म में किसी को इंटरेस्ट है, और वो कर क्या रहा है, बैंकिंग में काम कर रहा है। कोई इंजीनियर है, वो क्या कर रहा है, बैंक में काम कर रहा है। अब उस बंदे को इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में, ठीक है, और वहाँ पे उसकी स्किल्स है और काम कर रहा है वो बैंक में, समझ में आई चीज़। कोई बंदा है, मान लीजिए अपने इंजीनियर की बात कर सकते हैं, उन्हीं के साथ होता है ये सबसे ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। इंजीनियर और काम क्या कर रहा है, वो बना हुआ है, कांस्टेबल बना हुआ है, लठ मार रहा है वहाँ पे रोड के ऊपर, है वो इंजीनियर। काम करना था उसको, मतलब इनोवेशन करने थे, और कर क्या रहा है, लठ मार रहा है, समझ आ रही है चीज़, मतलब एक एज ए कांस्टेबल। तो ये वाला कैसा, मतलब सही तरीके से प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया जा रहा, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक जॉब प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो ये वाली बात है। तो उसने बोला या तो ओरिएंटेड, अब कंट्री के लिए क्या है, और टूवर्ड्स का मतलब कंट्री की सर्विस की तरफ अगर ओरिएंटेड होंगे और स्किल्ड भी होने चाहिए, तभी जाकर प्रॉपर्टी है, नहीं तो क्या होगा, एक बोझ बन जाएंगे। जैसे अभी यूथ अपनी कंट्री के लिए क्या है, एक बोझ टाइप बनी हुई है, क्योंकि उनको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो ये सही था। बिकॉज की बात करें, फोर तो सही था ना अपना, बिकॉज, क्योंकि यदि क्या, क्योंकि यदि, इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सिंस आपका ऑलरेडी गलत हो ही रखा था, टूवर्ड्स तो बिल्कुल सही था, इसका मतलब ऑप्शन अपना हो गया बी टिक। नन ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी अपने पास है। आई थिंक ये क्लियर है आपके पास, ठीक है। मतलब साथ में तो क्या होना चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, साथ में कंट्री की तरफ उनके है ना ड्यूटीज, सर्विस की तरफ वो ओरिएंटेड होने चाहिए। ऐसे हो सकता है कि बहुत बड़ा टैलेंटेड बंदा कर रहा क्या है, करप्शन कर रहा है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, वो भी एक प्रॉपर्टी नहीं है कंट्री को, वो क्या कर रहा है, खोखला ही कर रहा है। और बहुत सारे आपको पता है मैक्सिमम ऑफिसर्स क्या करते हैं, करप्शन ही करते हैं, बहुत कम होते हैं जो करप्शन नहीं करते, समझ में चीज़। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं, कई स्टूडेंट बोलते भी हैं, मतलब कईयों की थिंकिंग होगी, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है कि हम बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, अपने को बहुत ज़्यादा फायदा है। जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ने बोला था एक बार, कोऑपरेटिव बैंक का अपने फॉर्म फिल करने के लिए बात हुई थी कि सर उसका फिल कर देंगे, तो मैंने बोला कि उसमें इतनी ग्रोथ नहीं है कोऑपरेटिव बैंक में, और साथ में अपने बात करें जो आपके सरकारी बैंक वगैरह होते हैं इनमें इतनी ग्रोथ भी नहीं है, और साथ में अर्निंग भी थोड़ी कम होती है, मतलब सैलरी वगैरह भी कम होती है कंपेरिजन अपने नेशनलाइज्ड बैंक वगैरह उनके कंपेरिजन में अपनी बात करें, जो आपके जैसे आईपीएस वगैरह एसबीआई वगैरह हो गया उनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो स्टूडेंट ने क्या बोला, उन्होंने बोला सर उसमें है ना ऊपर का पैसा बहुत है, समझ आया जी, ऊपर का पैसा बहुत है। इसका मतलब क्या है, आप ऑलरेडी पहले से, अभी तो जॉब लगी नहीं है, ऑलरेडी पहले ही आप करप्शन में जा रहे हो। तो देखो एक बार अपनी सोच को देखो, तो ये जो सोच आपकी है ना वो सभी के, तभी तो देश क्या है अपना खोखला हो रखा है। अब पॉलिटिशियन को बोलते हैं वो खराब है, बिल्कुल सही है, जैसे आप हो वैसे ही आपको अपने पॉलिटिशियन मिल गए, जैसे आप वैसे ही आपकी गवर्नमेंट, तो क्या दिक्कत है, सही तो चल रहा है, समझ आया ना चीज़। तो इसलिए क्या है, पहले खुद को सुधारो, तब जाके गवर्नमेंट सुधरेगी, तब जाके पूरी कंप्लीट कंट्री सुधरेगी, समझ में आ रही चीज़। तो करप्शन नहीं करना अपने को, सोचने वाली बात है ये, युवा हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट है, पता नहीं क्या है, न्यू रूल्स मैंडेटिंग, नए रूल को पता नहीं कुछ कर रहा होगा, है नए रूल तो हो नहीं सकती गवर्नमेंट, नए रूल को कुछ कर ही रहा होगा। मैंडेट करते हुए, आदेश देते हुए, ऑटोमेकर का मतलब जो व्हीकल्स वगैरह बनाते हैं उनको, ऑटोमेकर्स की बात हो रही है, एंड देयर एजेंट्स, और उनके
एजेंट्स को मैंडेट आदेश देते हुए टू कुछ बाय कुछ खरीदने का ओल्ड व्हीकल्स पुराने व्हीकल्स एंड रिसाइकिल देम और रिसाइकिल करने का। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से आपका टू के बाद से रिसाइकिल देम का मतलब दोबारा से यूजेबल बनाना, ठीक है, किस चीज़ को। तो गवर्नमेंट इज फॉर्मुलेटिंग न्यू रूल्स, नए रूल्स को क्या कर फॉर्मुलेट कर रही है, उसको फॉर्मुलेट फॉर्म में तैयार कर रही है, फॉर्मूला की फॉर्म में, ठीक है, सही है। बाय ऑन ओल्ड व्हीकल्स, और क्या बोल रही है ऑटोमेकर को, जो कंपनीज वगैरह उनको जो ऑटो व्हीकल्स बनाती है उनको क्या बोल रही है, बाय ऑन की ओल्ड व्हीकल पर खरीदो। तो पुराने व्हीकल पर क्या खरीदेंगे, पुराने व्हीकल को ही खरीदेंगे, तो डायरेक्ट बाय का तीर डायरेक्ट लगना चाहिए था ना ओल्ड व्हीकल पे। अब ये तो गलत हो गया ना अपना, पुराने व्हीकल पर खरीदो, इसका मतलब ए ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। उसके बाद पासिंग, रूल को क्या कर रही है, पास कर रही है, बिल्कुल सही है। रूल को क्या कर रही है, पास कर रही है, बिल्कुल सही है। हो सकता है आपका ऑटोमेकर को क्या कर रही है कि आप बाय करो फ्रॉम व्हीकल्स, व्हीकल से, पुराने व्हीकल, पुराने जो साधन है उनसे बाय करो। तो उन साधन से कुछ थोड़ी लेकर आना है, पर्सन से बाय करना है। कोई किसी पर्सन के पास पुराना व्हीकल है तो उससे बाय करना है। व्हीकल से कैसे करोगे, व्हीकल को जाकर ये बोलोगे तेरा टायर दे दे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, या तेरा गियर दे दे। तो व्हीकल को तो ऐसी बात नहीं बोलेंगे ना, अपने व्हीकल से थोड़ी खरीदेंगे कि भाई तेरा टायर दे दे, तो उससे तो नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब क्या है, ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। मीनिंग लेकर देखो, पिक्चर बनाओ, आप किसी व्हीकल को जाकर बोल रहे हो, कोई ऑटो खड़ा है उसको जाकर बोल रहे हो कि भाई तेरा हैंडल दे दे, समझ आए चीज, स्टीयरिंग वगैरह दे दे, समझ आए चीज। तो ये चीज थोड़ी होगी आपकी, इसका मतलब क्या हो गया, बी ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद में अपने बात करें, कंसीडर कर रही है, मतलब फैक्ट में लेकर आ रही है नए रूल्स को, बिल्कुल सही है। बाय बैक, ताकि ऑटोमेकर्स क्या करें, बाय बैक वापस से खरीदे अपने पुराने व्हीकल्स को, बिल्कुल सही है। रिलीज कर रही है किसको, रूल्स को, ताकि क्या बाय द ओल्ड व्हीकल की ओल्ड व्हीकल्स को खरीदे, बिल्कुल सही है। अब दोनों सही है आपके, सी भी सही है, डी भी सही है। नन ऑफ दिस तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक आंसर नहीं होता तब नन ऑफ दिस करते हैं, समझ में आ रही चीज। तो इन दोनों में से तो एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब भाई एक को सिलेक्ट करो, कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो एक को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपने कंपैरिजन करेंगे, दोनों ऑप्शन को लड़ाएंगे। अब डिफरेंस जो है, कंसीडरिंग का मतलब कंसीडर कर रही है, फैक्ट में लेकर आ रही है रूल को, और रिलीज का मतलब रिलीज कर रही है रूल्स को, तो ये भी ज्यादा से रिलीज लग रहा होगा आपको। तो यहां पे डिफरेंस नहीं मिल रहा। बैक और द वाला बात करें, अब आप चेक करना बाय बैक क्या होगा और बाय द ओल्ड व्हीकल क्या होगा। बाय बैक का मतलब होगा वापस से खरीदना, और बाय द का मतलब डायरेक्ट व्हीकल को खरीदना। अब यहां पे अपने बात करें, अगर सेंसिबल फॉर्म में अपने बात करें, तो एक चीज सोचना, बाय बैक का मतलब दोबारा से खरीदो। तो दोबारा से खरीदो, इसका मतलब क्या है, जो कंपनी, जिस कंपनी का जो व्हीकल है उसी कंपनी को अपना व्हीकल वापस खरीदना है। बाय द ओल्ड व्हीकल का मतलब कंपनी कोई भी व्हीकल खरीदेगी, उनको मैंडेट किया ना, आदेश दिया कि आप कोई व्हीकल खरीदो। मारुति को बोला कि आप क्या करो, मर्सिडीज की गाड़ी खरीदो, तो मारुति ने बोला, फोर्स कर दिया, उनको मैंडेट किया है ना, तो वो बोलेंगे हम मर्सिडीज की क्यों खरीदें, ये मर्सिडीज को बोलो आप, तो होगी ना गड़बड़। मारुति की जो गाड़ी है उसी को क्या करेगी, बाय करेगी, और मर्सिडीज को बाय करेगा, सुजुकी को बाय करेगा, बाय बैक करेगा, यामा को बाय बैक करेगा, हीरो को बाय बैक करेगा, समझ में आई चीज। तो जिस कंपनी का व्हीकल है उस व्हीकल को वो कंपनी को ही खरीदना है, मैंडेट ये हुआ, आदेश ये आया है। ऐसे थोड़ी है कि आपको सारा कुछ एक पे बर्डन डाल दिया, बजाज को बोल दिया, यामा वालों को बोला कि भाई पुराना व्हीकल खरीदो, बजाज यामा ने बोला कि हम तो नहीं खरीद रहे, आप बजाज को बोल दो कि वो खरीद लेंगे। तो ऐसे थोड़ी होगा, बजाज की थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने व्हीकल को वापस लाना, क्योंकि उन्होंने दिया है ना, प्रोवाइड किया है। तो इसका मतलब क्या निकला, बाय बैक अपना क्या है, ज़्यादा सही है किससे, डी वाला गलत नहीं है वैसे, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाय बैक अपना क्या है, ज़्यादा सही है, क्योंकि जिस कंपनी का व्हीकल है उसी कंपनी को वो व्हीकल वापस से खरीदना है। खरीद तो सकता है दूसरा व्हीकल भी, लेकिन उसी को खरीदना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंडेट हुआ है, आदेश आया है, एक समझ में आ रही चीज, मैंडेट जनादेश आया है वहां पे, तो मैंडेट हुआ, इसका मतलब क्या, फोर्स आया है ना थोड़ा, तो फोर्स की फॉर्म में तो मजबूर वो अपने व्हीकल को खरीदने के लिए हो सकते हैं, उन्हें अपना ही व्हीकल वापस खरीदना है। कंपनी वापस लिया हीरो का और नया व्हीकल दे दिया, या उनको क्या क्या रिसाइकिल। अब हीरो कंपनी का व्हीकल है, उसको रिसाइकिल तो हीरो कंपनी करेगी, बजाज थोड़ी करेगी, क्योंकि हीरो के जो प्रोडक्ट है उसमें तो हीरो के अकॉर्डिंग है ना। तो उस तरीके से आपके समझ में आया ना, कंसिडरिंग ये बैक वाला क्यों हुआ ज्यादा सही, ये चीज क्लियर हुई ना। अब इतना डीप आप सोच सकते हो क्या, हाँ सोच सकते हो, जब मैं सोच सकता हूँ आप क्यों नहीं सोच सकते, सोचने वाली बात है ना। तो इतना डीप सोच लोगे ना तो आपको एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज्यादा शानदार वाला क्वेश्चन था, इस जो क्वेश्चन पेपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था और सबसे
लास्ट क्वेश्चन भी यही है। आई थिंक यहाँ तक आपके क्लियर है, समझ में आई चीज़। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करो अपने सेंस पे, मतलब पिक्चर बनाने की कोशिश किया करो। वर्किंग भी आप इंग्लिश की वर्किंग पे भी प्रैक्टिस करो और पिक्चर माइंड में बनाया करो कि बातें हो कैसे रही है। अब दो में कन्फ्यूजन, अब मैंने आपको सिखा दिया कि जब कन्फ्यूजन आता है बहुत तगड़े वाला दो में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने आई थिंक यहाँ पे डी ऑप्शन को क्या किया है, क्लिक किया होगा। तो आपको क्या करना है, डी ऑप्शन लग रहा है डायरेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रूल्स की फॉर्म में बात करें द लग गया, ओल्ड व्हीकल सर स्पेसिफाई करेगा ओल्ड व्हीकल्स को, द लग गया रूल्स की फॉर्म में। कोई यही नहीं देख रहा बाय बैक का मीनिंग क्या है, क्योंकि रूल्स में तो ऐसे पढ़ते हैं ना, सेंसिबल वे में तो जाते नहीं, मीनिंग तो लेते हुए जाते नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, आते हुए क्वेश्चन क्या नेगेटिव होता है 100% एग्जाम में कि सर मैंने क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से किया था, मतलब 30 में से 25 के अराउंड क्वेश्चन किए तो शानदार किए थे सर, सारे सही है, और नंबर आए सर मेरे 2.5। तो नंबर जब आपके 2.5 आए तो सर ये क्या गड़बड़ है, कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब बैंक वाले मेरे से जलते हैं, भाई बैंक वाले तेरे से क्यों जलेंगे, वो तुझे जानते ही नहीं है, और इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है तो जो तेरे से जले। समझ आ रहा है चीज़, इसका मतलब क्या है, गड़बड़ उनमें नहीं है कि सर उनको पता ही नहीं आता, चेक करना ही नहीं आता, तो गड़बड़ अपने अंदर है। समझ में आई ना कैसे गड़बड़ है। अब यहाँ पे आपने किया होगा, मतलब किसी स्टूडेंट ने किया भी है तो उसको डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट लगा था, अब वो डी ऑप्शन एग्जाम में करके आएगा और बोलेगा कि हाँ सही है, तो आपको तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन ये डी ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन सी, आप कंपेरिजन तो करके देखते। तो ये कंपेरिजन टेक्निक क्या होती है, बहुत शानदार वाली होती है। ऑप्शंस को आप लड़ा दिया करो जब आपको कंफ्यूजन हो। समझ में आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओस की ये बूंद मीठी और शुद्ध है, परंतु केवल ये एक बूंद किसी की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं। वहीं दूसरी ओर सागर में अथाह जलराशि, परंतु अपने खारेपन के कारण सागर का जल भी किसी की प्यास बुझाने में सक्षम नहीं। केवल नदी के जल में वो गुण विद्यमान है जो किसी की भी प्यास को तृप्त कर सकता है। इसी प्रकार जीवन में भी केवल गुणों और उपलब्धता का होना ही पर्याप्त नहीं, अपितु गुणों और उपलब्धता का उचित मात्रा में संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। नीतियां मेरी, नियति आप